श्रीमद् भागवत की कथा सब प्रकार के दुखों को नाश करने वाली और सुखों का संचार करके मुक्ति को प्रदान करने वाली है। तो श्रीमद् भागवत कथा जब आरंभ हुई उस समय सबके हृदय शुद्ध हो गए। स्वयं भगवान ने सबके हृदय में आकर प्रवेश किया। उस समय नारद जी बोले, हे मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ में कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं यह बताइए। इतना सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, पाखंडी, घमंडी, पापी, दुराचारी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सभी प्रकार के पापी जब श्रीमद् भागवत को सुनकर पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कलह करने वाली और दुष्ट स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस कारण से दुखी रहता था। आत्मदेव एक दिन दुखी होकर घर को त्याग कर वन में चला गया। प्यास से दुखी होते हुए एक तालाब के पास बैठकर और जल पीने बैठा। वहां एक सन्यासी ने भी आकर और जलपान किया। आत्मदेव दुखी होकर उनके चरणों में गिरकर विनय करने लगे कि हे प्रभु, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण से मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता है, तो मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मेरे ऊपर आप कृपा करें। सन्यासी ने ध्यान लगाकर कहा कि पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है नहीं। यह सुनकर आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर सन्यासी को दया आई और उसने एक फल देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसके संतान हो जाएगी। और यह कहकर सन्यासी चला गया। वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर फल लेकर अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि यह मुझे एक सन्यासी ने दिया है, तुम इसे खा लेना, इससे हमें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। उसकी पत्नी ने फल ले तो लिया, लेकिन खाया नहीं। वह अपनी सहेली से कहने लगी कि गर्भ धारण करने की परेशानियों से तो मेरा बांझ रहना ही अच्छा है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया और अपने पति से कह दिया कि मैंने खा लिया। कुछ दिन बाद उसकी बहन आई तो उसने उसे यह सब हाल कह सुनाया। बहन कहने लगी कि मेरे जो पुत्र होगा वह मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे कुछ धन दे दिया करना। कुछ दिन बाद बहन के पुत्र हुआ और उसने अपने पुत्र को धुंधली को दिया। धुंधली ने अपने पति से कहा कि उसे पुत्र उत्पन्न हुआ है और यह सुनकर आत्मदेव प्रसन्न हो गया और उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे दूध की कमी है, तो बहन का पुत्र मर चुका है, तो उसे बुला लेते हैं और वह दूध पिलाकर मेरे पुत्र का पालन पोषण भी कर देगी। ब्राह्मण ने यह बात मान ली। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और वह उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पुत्र का नाम संस्कार करके उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था। वह वेश्यागामी था और उसने सब धन वेश्याओं को दे दिया। यह देखकर आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और आत्मघात करने को तैयार हो गया। गोकर्ण ने उसे समझाया कि मोह त्याग कर भगवान का भजन करो। गोकर्ण गौ से उस फल से पैदा हुआ वो पुत्र था। उसने उसे समझाया कि मोह त्याग कर भगवान का भजन करो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, जिससे आपका परलोक बने। यह सुनकर आत्मदेव वन को चला गया और भक्ति पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और भगवान को प्राप्त हुआ, अर्थात उसे मुक्ति मिली। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को भी बहुत कष्ट दिए, मार पीट कर सब धन छीन लिया और जिससे दुखी होकर वह एक कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को लेकर रहने लगा। जब सब धन समाप्त हो गया तो वह चोरी करके बहुत अधिक धन ले आया। एक दिन वेश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर और उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला और घर में गड्ढा खोदकर वहीं दबा दिया और सब धन लेकर भाग गई। धुंधकारी इस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त कर एक बड़ा प्रेत बना, जो क्षुधा प्यास से दुखी होकर वायु भक्षण कर विचरता रहता था। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे तो आधी रात में उसे एक भयंकर आकृति का प्रेत दिखाई दिया। जब आवाज देने पर भी वह नहीं बोला तो गोकर्ण ने पानी का मंत्र पढ़कर और उस जल के छींटे मारे। तब प्रेत की आवाज निकली और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मुझे वेश्याओं ने रस्सियों से बांधकर और जलाकर मारा, इस कारण से मैं एक भयंकर प्रेत बन गया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे इस योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित होकर
कहने लगे कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड का दान किया था और तब भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अब धीरज धरो और तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं अवश्य करूंगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। तब सूर्य नारायण ने कहा कि इसे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए श्रीमद् भगवत की कथा का सप्ताह यज्ञ करो। गोकर्ण ने सूर्य के वचनों को मानकर सप्ताह यज्ञ आरंभ किया। उसमें बहुत नर नारी आए। धुंधकारी 7 गांठ की बांस में आकर बैठ गया। पहले दिन पाठ के अंत में बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7वें दिन सप्ताह की समाप्ति पर 7वीं गांठ भी फट गई और उसमें से भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए वह धुंधकारी प्रकट हो गया और गोकर्ण को प्रणाम करके कहने लगा कि तुम्हारी कृपा से ही आज मुझे प्रेत योनि से मैं मुक्त हो गया हूं। उस समय भगवान का पार्षद विमान लेकर आया और उसमें धुंधकारी को बिठाया। गोकर्ण ने पार्षद से कहा कि यहाँ तो भागवत की कथा सुनने वाले बहुत से नर नारी हैं, विमान अकेले धुंधकारी को क्यों लेने आया? पार्षद बोले कि सबने श्रीमद् भागवत की भक्ति पूर्वक कथा नहीं सुनी। धुंधकारी ने भक्ति पूर्वक ध्यान लगाकर सुना था, इस कारण से यह भगवान को प्राप्त हुआ। गोकर्ण ने जब दूसरी बार सावन मास में श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया, सब नारियों और पुरुषों ने प्रेम पूर्वक कथामृत पान किया और इस कारण से भगवान द्वारा अनेकों विमान वहां पर आए और सब नर नारी श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से श्री कृष्ण के रूप को धारण करके और भगवान को प्राप्त हुए। और इसके बाद हम देखेंगे सप्ताह पाठ की विधि। जय श्री श्याम, श्रीमन नारायण, जय श्री राम।